हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक, हम लोग यहाँ पर एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी के प्रिपरेशन के लिए एसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस, और कभी कभी आपका फेज 8, फेज 7 इस तरह से जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोगों ने टारगेट रखा था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं हमें एक मोटा मोटी आइडिया हो जाए कि एसएससी किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो वही अभी सीरीज चल रहा है। तो हम लोगों ने 2016 खत्म कर लिया है एमबी पब्लिकेशन बुक से, ठीक, फिर 2019 हम लोगों ने कर लिया है, 2018 हम लोगों ने कर लिया है, और अभी हम लोग 2020 कर रहे हैं। ठीक, तो सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। एसएससी का जो एग्जाम 2020 में हुआ है वो हुआ है आपका सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ और सीजीएल मेंस। ठीक, तो सीएचएसएल हम लोग ने कर लिया है, सीजीएल कर लिया है, स्टेनोग्राफर कर लिया। आज ये सीपीओ का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं 200 उनको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो जो भी लेसन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और देखने के बाद अगर आपको ये यूजफुल लगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक, चलिए अब यहाँ पर करेंगे हम लोग 25 नवंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चन को। सीपीयू में 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन वर्ड और वर्ड। यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट एक वर्ड यूज हुआ है। अप्रोप्रिएट इसका मतलब होता है उपयुक्त, सबसे उपयुक्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको चूज करना है जो गिवन दिया गया है। ठीक, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, यानी कि आपको नेचुरल जस्टिस चाहिए। ठीक, या फिर आप जो है, जैसे आप जस्टिस कब लेंगे, या तो आपको प्रॉपर तरीका से मिले या फिर आप उससे बदला लेकर करेंगे। ठीक, ऑप्शंस देखिए। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब था विरोधाभास, यानी कि विरोध में काम करना। क्लाइमेक्स यानी कि चरमोत्कर्ष, यानी कि सबसे चरम पर होना। निमेसिस यानी कि प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, कैथरेसिस यानी कि साफ हो जाना। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई। देखिए, कॉमा के बाद आपका जो है ये सेंटेंस और इंटरोगेटिव मार्क है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। ठीक, तो क्वेश्चन टैग में हम जानते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस, मेन जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनता है। अगर हमारा सेंटेंस जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव में बनता है। ठीक, तो अगर हम ये जानते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, यानी कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा बनना चाहिए नेगेटिव में। ठीक, इसलिए ये वाला जो पार्ट है आपका एरर है, तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा एम आई वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पर जो है आपको इसका नेगेटिव, एम का जो नेगेटिव नहीं बनता है तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा आर नॉट आई। ठीक, ये एक्सेप्शन में आता है क्योंकि हम जानते हैं कि आई के साथ एम का यूज होता है, लेकिन एम का नेगेटिव वर्ड हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो एम की जगह हम क्या यूज करते हैं, जब भी आर के साथ नेगेटिव यूज करना होता है प्रेजेंट में, तो हम लोग आर नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी, आर नॉट आई यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको क्वेश्चन टैग में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा क्वेश्चन टैग का, आप वहां से जाकर जो है लेसन्स को देख सकते हैं क्वेश्चन टैग से संबंधित। और इसके अलावा जो है कल हम आपसे पूछे थे कि रिवीजन के तौर पर जो है आपको किस प्रकार का लेसन चाहिए। आज कल आप लोगों ने सिर्फ एक ही जो है कमेंट किया है आप लोग में से, तो आज फिर से आप देखिए रिवीजन का एक लिंक दिया गया है। ठीक, तो आप उस लेसन को देखिए कि आपको उस प्रकार से रिवीजन करना है या फिर पेन पेपर मोड में। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत। इग्नोबल का, इग्नोबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीच। ठीक, अब इसका विपरीत क्या होगा, ऑप्शन देखिए। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मतलब होता है नीच, ये तो सिनोनिम हो गया। करप्ट यानी कि भ्रष्ट। क्रेवेन यानी कि डरपोक या फिर नीच, ये भी सिनोनिम हो गया। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब क्या होता है, ऊंचा, प्रतिष्ठित। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, यहाँ पे एंटोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में अगर लगता है सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें गिवन ऑप्शन से, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड के साथ जाएं। सुमन परफॉर्म्ड एट द फेस्टिवल वेल यस्टरडे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट में। ये स्टडी भी यहाँ पर यूज हुआ, यानी कि पास्ट में ही बनना था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एट द फेस्टिवल
वेल यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है, तो हम जानते हैं, हम लोग प्रीवियस लेसन्स में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आज यहाँ पर सीख लेंगे। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर अपना आंसर अब तक चूज कर चुके होंगे। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब जो होता है वो अपने मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। ठीक, तो अगर हमें ये चीज पता है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए वर्ब है, इसके बाद ये वर्ड यूज होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन देखिए ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें वेल को यहाँ पर यूज करना है। एट, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेल एट द फेस्टिवल स्टडी, यहाँ पे वेल आ गया तुरंत वर्ब के बाद। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, यानी कि आप जो है किसी दूसरे के नाम का जो है प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शंस देखिए, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, इनविजिबल यानी कि अदृश्य, इनकॉग्निटो यानी कि भेष बदलकर यानी कि दूसरे की अपना पहचान छुपाकर। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, इम्प्रॉम्प्टू यानी कि बिना कोई तैयारी के। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, इम्प्रॉम्प्टू जो है बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, तो इसके ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द फैन वाज डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक माई हेड। अब यहाँ पर देखिए जो फैन है, जो पंखा है, वो सीधे मेरे सर के ऊपर था। ठीक, मेरे सर के ऊपर था, तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे ओवर का, ओवर माई हेड यानी कि जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर जो है देखिए ऑन का यूज भी होता है के ऊपर। ठीक, लेकिन ये जो है, जैसे मान लीजिए कि ऑन द टेबल, ये जो फिक्स्ड है, लेकिन माई हेड यानी कि मेरे सर पर नहीं रखा गया है, मेरे सर के ऊपर जो है फैन वो घूम रहा था। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई का कारण, झगड़े का कारण। एक होता है एप्पल ऑफ पाई। ठीक, एप्पल ऑफ वन आई। ठीक, एप्पल ऑफ वन आई मतलब कि आंखों का प्यारा होना, आप उससे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर जो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण। डिस्कॉर्ड मतलब होता ही है मतभेद। ठीक, तो आपको इससे ध्यान रखना है, डिस्कॉर्ड यानी कि मतभेद, और एप्पल ऑफ वन आई यानी कि आंख का बहुत ही प्यारा होना। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है लड़ाई का कारण होना। ऑप्शन देखिए, समथिंग वेरी स्पेशल, कुछ विशेष होना। समथिंग दैट काउजेस फ्रिक्शन यानी कि वो जो है आप में पैदा करता है लड़ाइयाँ, मतभेद। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। और टेम्पटिंग ऑफर यानी कि लुभावना ऑफर। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, लुभावना, जो आपको मोहित करता है। गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। ही इज ओवर 80, वह जो है 80 साल के हैं, एंड डेयर नॉट, यहाँ पर देखिए विदाउट ग्लासेस का यूज हुआ है, यानी कि वो बिना चश्मे के भी पढ़ सकते हैं। तो डेयर नॉट की जगह हम क्या यूज करेंगे, डेयर नॉट की जगह जो है हम यूज करेंगे बट कैन स्टिल। यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है आपका प्रेजेंट में, सॉरी अफर्मेटिव में बन रहा है, यानी कि वो 80 साल के हैं फिर भी वो जो है बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ सॉरी, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। डेयर नॉट की जगह आप बट कैन स्टिल का यूज करिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो है 80 साल के हैं फिर भी जो है वो बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यू हैव मेमोराइज्ड योर स्पीच, फिल इन द ब्लैंक यू। यहाँ पर देखिए कॉमा के बाद आपका ये इंट्रोगेटिव मार्क, ये आपका जो है क्वेश्चन टैग बन गया। ठीक, तो क्वेश्चन टैग बन गया, तो अभी हम लोगों ने सीखा मेन सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, अगर मेन सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनाते हैं। तो यू हैव मेमोराइज यानी कि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। अब हैव है तो हैव नॉट करेंगे। ठीक, हैव नॉट यू। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ऐसा भी यू जो है अपने हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म वर्ब को यूज करता है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हैज का यूज नहीं होगा, क्योंकि हैव के साथ हमेशा हैव का यूज होता है यू के साथ। डिड ये आपका पास्ट में है, चूंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में, इसलिए हम डिड का यूज करेंगे नहीं। कुड भी जो है पास्ट में यूज होता है कैन का, तो यहाँ पर जो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको फिल सॉरी अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। द एग्जाम वॉज नॉट सो इजी डैट वी हैड एक्सपेक्टेड। ठीक, सो डैट का अर्थ क्या होता है, अगर हम सिर्फ सो डैट का यूज करेंगे, अर्थ समझेंगे, तो इसका मतलब होता है इसीलिए। ठीक ठीक, इसीलिए सो इजी डैट वी हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि एग्जाम इतना इजी नहीं था इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है, इसलिए आप नो सब्स्टिट्यूशन वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन वाला आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम जानते हैं कि सच के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डैट। ठीक, या फिर एज के साथ एज। तो ऑप्शन देखिए, सच के साथ यहाँ पर एज का यूज एलिमिनेट,
एज का यूज यहाँ पर सो के साथ एलिमिनेट, तो एक ऑप्शन आपका बच जाएगा एज के साथ एज का प्रयोग। तो दो द एग्जाम वाज नॉट एज इजी एज वी हैड एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब एज जो साथ में यूज होता है ये हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग करते हैं बराबरी करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन ही हो रहा है कि हम लोगों ने जितना एग्जाम को आसानी समझा था उतना वो हमारे एक्सपेक्टेशन से जो है अलग निकला, ठीक। तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन निकले, मतलब आपने सोचा कि लेवल जो है मॉडरेट आएगा लेकिन एग्जाम में क्या आ गया, डिफिकल्ट आ गया, यानी कि आप जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि आपके एक्सपेक्टेशन से वो अलग हो गया। तो सो एज और एज का प्रयोग हम लोग बराबर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है हाई टाइम। हाई टाइम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द अप्रोप्रिएट और राइट टाइम टू डू समथिंग, यानी कि कोई अच्छा समय किसी काम को करने के लिए। पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि आपके पास जो है अच्छा समय है किसी काम को करने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग, यानी कि किसी चीज को मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए। वेल इन टाइम फॉर समथिंग, यानी कि अच्छा समय जो है किसी चीज का, वेल इन टाइम फॉर समथिंग यानी कि उस समय में कुछ अच्छा होना। टाइम टू फ्लाई हाई, यानी कि ऊंचा होना। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इडियम का अर्थ बताना है फिर से आपको, टू टेक अ स्टॉक ऑफ। टू टेक अ स्टॉक ऑफ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है केयरफुली किसी चीज को समझते हैं, ठीक है। टू टेक स्टॉक ऑफ मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को बहुत ही केयरफुली परखते हैं, जांचते हैं, समझते हैं। ऑप्शन देखिए, टू बाय स्टॉक्स यानी कि आप स्टॉक्स खरीदते हैं। टू चेक द अकाउंट्स यानी कि आप अकाउंट जो खाता है आप उसको चेक करते हैं। टू स्टोर गुड्स यानी कि आप खाना, यानी कि जो खाने की चीजें आप उसको संग्रहित करते हैं। टू असेस अ सिचुएशन यानी कि आप उस चीज को, उस स्थिति को समझते हैं, पहुंचते हैं उस तक। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन बताना है। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, यानी कि आप जो है रास्ता जो है एकदम लापरवाही से क्रॉस करते हैं, गुजरते हैं, इसका क्या अर्थ होगा। तो स्टॉल, स्टॉल मतलब क्या होता है, स्टॉल मतलब होता है सैर करना। वांडर यानी कि भटकना। जॉ वॉक मतलब होता है, सॉरी जे वॉक मतलब होता है कि आप केयरलेसली जो है रास्ते को पार करते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। कैट वॉक, कैट वॉक मतलब होता है किसी पुल को पार करना, ठीक। जैसे कोई पुल है, ब्रिज है, आप उसको पार करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है प्रवाची शब्द ऑब्लिवियस का। ऑब्लिवियस मतलब क्या होता है, अनजान, अनभिज्ञ। अब इसका सिनोनिम प्रवाची क्या होगा, इग्नोरेंट यानी कि अनजान, अनभिज्ञ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अटेंटिव मतलब क्या होता है, सचेत, चौकन्ना। ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट। सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई पपी बट कुड नॉट फाइंड इट। यहाँ पर देखिए एनीवेयर यानी कि कोई जगह, ठीक। यहाँ पर बोला गया है कि आई लुक्ड, मैंने हर जगह देखा अपने पपी को लेकिन उसे नहीं पा सका, यानी कि खोज नहीं सका। तो समवेयर यानी कि कुछ जगह। नो सब्स्टिट्यूशन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर एक है नो वेयर यानी कि कहीं नहीं, और एक ऑप्शन सी है एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। मैंने अपने पपी को हर जगह ढूंढा लेकिन वह मुझे नहीं मिला। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखिए हर एक वर्ड का आपको अर्थ समझना जरूरी है। चलिए आगे आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। तो आपको इसको जो है फिल करना है इस पैसेज को गिवन ऑप्शन से। मालती हैड टू वेट लॉन्ग टू सी हर सन। मालती को लंबा इंतजार करना पड़ा अपने बच्चे को देखने के लिए जिसका नाम था आविक। सी हैड वर्कड हार्ड, उन्होंने जो है बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। टू फिनिश, परफॉर्म, फुलफिल या फिर प्रोड्यूस। फिनिश मतलब होता है समाप्त करना। परफॉर्म मतलब क्या हो गया, परफॉर्म मतलब आपका हो गया कि प्रदर्शन करना। फुलफिल यानी कि पूरा करना, ठीक। और उसके बाद है प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि फुलफिल। सी हैड वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। टू फुलफिल हर हस्बैंड्स लास्ट विश, यानी कि अपने पति के लास्ट विश को पूरा करने के लिए। दैट आविक शुड, आविक जो है शुड फिल इन द ब्लैंक अप्रोच, परस्यू, डिलीट, प्रोवाइड। अप्रोच मतलब कि पहुंच, परस्यू यानी कि पीछा करना लक्ष्य का, डिलीट यानी कि मिटाना, प्रोवाइड यानी कि प्रदान करना। तो यहाँ पर जो है क्या है कि आगे जो है हायर एजुकेशन यानी कि अपने लक्ष्य को पीछा करने के लिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, परस्यू का यूज करेंगे। हम लोगों ने कल बच पढ़ा था। तो आविक शुड परस्यू हिज हायर एजुकेशन एट कैम्ब्रिज, यानी कि आविक जो है अपना हायर एजुकेशन कैम्ब्रिज में जो है पढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो अपने जो लक्ष्य का पीछा करेगा यहाँ पर परस्यू हम लोग यूज करेंगे, ठीक। आविक फिल इन द ब्लैंक टू बी मेरिटोरियस, मेरिटोरियस मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक। आविक ऑप्शंस हैं प्रूव, हैड प्रूव्ड, विल प्रूव या फिर इज प्रूविंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे हैड प्रूव्ड,
ठीक, कैसे, चलिए आगे पढ़ते हैं। आविक हैज प्रूव्ड टू बी मेरिटोरियस एंड हार्ड वर्किंग एंड हैज सिक्योर्ड अ सीट। आविक ने जो है खुद को प्रूव किया था कि वो जो है मेरिटोरियस है, मेहनती है और हार्ड वर्किंग है, और उसने जो है एक सीट को प्राप्त किया था, ठीक, कैम्ब्रिज में। मेकिंग इन्स मीट, मेकिंग इन्स मीट इसका मतलब होता है कि गुजर बसर करना, मतलब कि अपने गुजर बसर करना। तो मेकिंग इन्स मीट ऑप्शन है सेवियर यानी कि सख्त, डिफिकल्ट यानी कि कठिन, इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरणादायक, वर्दी यानी कि उस लायक बनाना। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेकिंग इन्स मीट वॉज डिफिकल्ट, यानी कि जो गुजर बसर करना था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, जो है कठिन था। एंड ट्रिप बैक होम इन द वैकेशन, और जब वो एक अपने घर आया था वैकेशन के समय, फिल इन द ब्लैंक फॉर द मदर एंड सन, तो उसने जो है अपने लिए क्या लाया था, अनकंफर्टेबल, अनबियरेबल, अनअफोर्डेबल या फिर अनकाउथ। अनकंफर्टेबल मतलब क्या होता है, जो आरामदायक ना हो। अनबियरेबल, जो सहा ना जा सके। अनअफोर्डेबल, जो आप जो है पहुंच से बाहर है। और अनकाउथ, अनकाउथ मतलब क्या होता है, गवार। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अनअफोर्डेबल का, ठीक, अनअफोर्डेबल फॉर द मदर एंड सन। ठीक, तो यहाँ पर जो है उनके माता और उनके बच्चे के लिए जो है वो अनअफोर्डेबल था, यानी कि उनके पहुंच से बाहर था। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आगे आपको क्या है कि आगे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द ऑस्पिशियस का। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, शुभ। ये वर्ड हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, लगातार आ रहा है। शुभ या फिर अनुकूल, अच्छा। ठीक, अब यहाँ पर सिनोनिम है, इसका क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध। प्लेफुल मतलब क्या होता है, चंचल। फेवरेबल यानी कि अनुकूल, अच्छा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैपलेस यानी कि अभागा। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। अ मैन फिल इन द ब्लैंक बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। द मैन फिल इन द ब्लैंक बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, यानी कि जो व्यक्ति उस किताब को जो व्यक्ति, द मैन, जिनका पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, इज माई फादर, वो मेरे पिता हैं। ऑप्शन देखिए, डैट, हुज, हु या फिर हुम। हुम का प्रयोग हम जानते हैं कि हुम प्लस प्रीपोजिशन आएगा, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट। हु यहाँ पर बोला गया है कि जिनका, तो जिसका। ठीक, तो जिसका रिलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे। डैट का प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप एक सजीव चीज को दर्शा रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, इसलिए आपका डैट का ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। हु भी यहाँ पर एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है किस चीज के बारे में, बुक के बारे में, कि द मैन हुज बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुज मतलब हो गया कि जिसका, जो आप जिस व्यक्ति का पुस्तक पढ़ रहे हैं वो मेरे पिता हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है। फ्लैबरगास्टेड का इसका मतलब होता है हैरत में डाल देना, अचंभित करना। ऑप्शन देखिए, एस्टोनिश्ड यानी कि हैरत में डालना, अचंभित करना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोटिवेटेड यानी कि उत्साहित करना। डिस्टर्ब यानी कि परेशान करना। टेरिफाइड यानी कि डराना। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। इरिटेबल, इरिटेबल, ठीक, इरिटेबल मतलब क्या होता है, इरिटेबल मतलब हो गया आपका कि आप जिसे जो है गुस्सा दिला सकें या फिर वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो, इरिटेबल। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको टी के बाद ए का यूज करना है। एनिमिटी यानी कि शत्रुता। गैलरी यानी कि गलियारा। अर्नेस्ट मतलब क्या होता है, अर्नेस्ट मतलब हो गया आपका ईमानदार, या फिर जो आपका डिपॉजिट होता है, जो आपका जमा होता है, बयाना होता है। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, यानी कि आप में जो है चुराने की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा है, किसी चीज को चुराने की प्रवृत्ति। ठीक, ऑप्शन देखिए, प्लंजर यानी कि लूटना। मेगालोमैनिया यानी कि अपना जो आपका नाम है, जो आपका फेम है, आप उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है। क्लेप्टोमेनिया यानी कि जो बहुत ही ज्यादा चुराने का काम करता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, सबोटेज। सबोटेज मतलब क्या हो गया, नुकसान पहुंचाना। क्वेश्चन में 26 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है वास्तविक। इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय। काउंटरफिट यानी कि नकली, ये आपका अपोजिट हो गया। ड्यूबियस यानी कि संदिग्ध। जेन्यून यानी कि वास्तविक। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, वास्तविक या फिर आपका क्या हो गया, असली। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है कि यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, यानी कि जो ग्रेन है आप उससे जो है, जैसे मान लीजिए कोई चावल है तो आप उसमें जो गंदगी होती है, जैसे कि आप भूसा टाइप बोल सकते हैं। ठीक, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, विस्क। विस्क मतलब क्या होता है, विस्क मतलब होता है धीरे। विलो मतलब कि ऊंचा, लंबा। व्हिप मतलब क्या होता है, व्हिप मतलब होता है कोड़ा। विनो यानी कि आप जो है उस चीज को फटकारते हैं, जैसे चावल होता है तो आप उसे फटकारते हैं, यहाँ पर यही इसका अर्थ हो रहा है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, यानी कि आप उसे अलग करते हैं, जो भूसा होता है चावल से उसे आप अलग करते हैं, उसे बोला जाता है विन्नो।
क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत। इंडस्ट्रियस का इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, अब इसका विपरीत क्या होगा? इंडोलेंट यानी कि सुस्त आलसी, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एसिडियस यानी कि मेहनती, तो सिनोनिम है। डिलिजेंट मेहनती, ये भी आपका सिनोनिम है। प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, यहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। पियर्स, पियर्स मतलब क्या होता है? पियर्स मतलब होता है बांधना या फिर प्रवेश करना। राइन, REIGN, इसका मतलब होता है शासन काल। ठीक, शासन काल, यहाँ पे करेक्ट स्पेल यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पे EI जो है इंटरचेंज है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। रिलीव यानी कि राहत पहुंचाना, डिसीव यानी कि धोखा देना। क्वेश्चन 30, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत। फ्लेक्सिबल का, फ्लेक्सिबल मतलब होता है रिजिड, सॉरी फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, इसका विपरीत हो जाएगा रिजिड। रिजिड मतलब होता है सख्त। ठीक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए विपरीत के रूप में। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो डक्टाइल, डक्टाइल मतलब हो गया आपका इलास्टिक यानी कि लचीला, और प्लाइबल यानी कि लचीला। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ये जो दोनों ऑप्शन हैं बी और डी ये आपके जो है सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी कांट डिले द प्रोजेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, इट इज अर्जेंट। हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बिकॉज का यूज करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये जो सारे वर्ड्स हैं आपको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में बताते आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है। ह्यूमिलिटी का, ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। अब इसका विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका है मोजेस्टी यानी कि नम्रता, विनम्रता, ये तो सिनोनिम हो गया। टिमिडिटी यानी कि डरपोक, वैनिटी यानी कि अभिमान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एक तरफ आप विनम्रता से बात करते हैं और एक तरफ अभिमान से, घमंड से बात करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सर्विलिटी यानी कि दासता, गुलामी। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। हैव टेकन परमिशन शिवम वेंट हॉर्स राइडिंग। ठीक, यहाँ पर देखिए वेंट प्लस राइडिंग यानी कि आपका जिरेंड में हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए, हैविंग टेकिंग परमिशन, नो सब्स्टिट्यूशन, हैव टुक परमिशन, हैविंग टेकिंग परमिशन। अगर आपको रूल्स यहाँ पर नहीं भी याद हैं तो आप अपने ऑप्शंस को इस प्रकार से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, हैविंग टेकिंग दो जो है अपने वर्ब के फोर्थ फॉर्म में, पार्टिसिपल फॉर्म में एक साथ यूज होंगे नहीं। ठीक, ये रूल है, आप एलिमिनेट कर देंगे इसे। यहाँ पर हैव टेकन है, ये आप नो सब्स्टिट्यूशन अभी रहने दीजिए। यहाँ पर है हैव टूक, ये टूक का प्रयोग वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में होता है, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है हैविंग टेकन, यहाँ पर देखिए हैव टेकन है, हैव भी अपने सेकंड फॉर्म में यानी कि हैज, हैव, हैड। ठीक, और यहाँ पर जो है हैविंग का यूज हुआ है। एक आपका पार्टिसिपल है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये फॉर्म आपका यहाँ पर सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैविंग टेकिंग परमिशन यानी कि परमिशन लेने के बाद। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको विपरीत बताना है यानी कि एंटोनिम अपोजिट फेरेसियस का। फेरेसियस मतलब क्या होता है? भयंकर, क्रूर। अब इसका जो है विपरीत क्या होगा ये देखते हैं। ब्रूटल यानी कि निर्दयी, रूथलेस यानी कि निर्दयी, जेंटल यानी कि नम्र। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फियरलेस यानी कि जो डरा हुआ ना हो, निर्भीक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 35, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। मेक वंस माइंड, इसका मतलब होता है निश्चय कर लेना। मेक वंस माइंड यानी कि निश्चय कर लेना। ऑप्शन देखिए, डिसाइड यानी कि निश्चय कर लेना, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लाई यानी कि झूठ बोलना, प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना, ढोंग करना, अचीव यानी कि प्राप्त कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताने हैं। पर्यायवाची शब्द ग्रेजुअल का, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, लगातार। ठीक, ऑप्शन देखिए, एब्रप्ट यानी कि अचानक से, अनियमित यानी कि अनियमित, कंटिन्यूअस यानी कि धीरे धीरे, लगातार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हास्टी यानी कि जल्दबाजी में। क्वेश्चन 37, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक का फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करने वाला। ठीक, डिस्टिंग्विश यानी कि अलग करना, समझना, दोनों में अंतर समझना। ठीक, ऑप्शंस देखिए, अमंग, अमंग मतलब क्या होता है? अमंग का यूज हम लोग कब करते हैं? जब दो से अधिक व्यक्ति के बारे में बात हो। यहाँ पर चूंकि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, अमंग एलिमिनेट, बिटवीन एलिमिनेट, एंड या फिर फ्रॉम। तो यहाँ पर जो है बात हो रहा है कि इट इज नॉट इजी जो है टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक अ फ्लैटर। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर लिए हैं, अब एंड है और फ्रॉम है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि डिस्टिंग्विश जो वर्ड है इसका मतलब होता है अंतर करना, और इसके साथ हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का जो है रूल मतलब कि आ गया यूज। ठीक, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। वहां पर लगभग 300 इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन, आप जाकर उन लेसन्स को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर करना, उसके साथ प्रीपोजिशन हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। क्वेश्चन 38, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। द इन्फॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररिलेवेंस। यहाँ पर देखिए, द इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सूचना आप प्राप्त करना चाहते हैं इज क्वाइट इररिलेवेंस। इररिलेवेंस मतलब क्या होता है? असंगत।
ठीक, अब यहाँ पर जो है इस पार्ट तक द इन्फॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर, कोई दिक्कत नहीं। इज क्वाइट ए सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इज क्वाइट इररिलेवेंस, अब यहाँ पर जो इररिलेवेंस यूज हुआ है वर्ड, ठीक, इररिलेवेंस जो यूज हुआ है वर्ड, ये आपका एक नाउन है। ठीक, चूंकि क्वाइट है तो क्वाइट के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, एक एडजेक्टिव को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो इररिलेवेंस है इसके जगह हम इररिलेवेंट का यूज करेंगे, इररिलेवेंट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। ओमिशन, OMISSION, यहाँ पर जो है ओमिशन मतलब होता है छूट। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, यहाँ पे डबल एम की जरूरत नहीं है। ऑक्वर्ड यानी कि घटित होना, अकोमोडेट यानी कि निवास स्थान, अप्रेस्ट यानी कि सताना। क्वेश्चन 40, यहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार, मेडियोकर यानी कि औसत दर्जे का, मिलेनियर यानी कि करोड़पति, मिराकलस यानी कि चमत्कार। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, यहाँ पर जो है आपका सी के बाद आई का यूज गलत है। MAGNIFICENT, सी के बाद जो आपका आई का यूज है वो आपका गलत है। मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार। क्वेश्चन 41, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। आइदर रमेश और रीमा हैज द कीज टू द कबोर्ड, तो आइदर हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म में वर्ब को यूज करता है, तो हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म के वर्ब को यूज करेंगे। क्वेश्चन 42, यहाँ पे आपको इडियम करते होता है। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, इसका मतलब क्या होता है, सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन, इसका मतलब आपका हो गया कि आप जो है बहुत ही वैल्यूएबल चीज को प्राप्त करते हैं, यानी कि आपके पास जो है क्षमता है किसी वैल्यूएबल चीज को प्राप्त करने का। टू ऑन समथिंग वेरी वैल्यूएबल। ऑप्शंस देखिए, वेस्टिंग अ वास्ट ट्रेजर, यानी कि आप जो है बहुत ही बड़े ट्रेजर में वेस्ट कर रहे हैं समय। सीक्रेटली हंटिंग फॉर समथिंग प्रीसियस, यानी कि आप कुछ बेशकीमती चीज़ों के लिए शिकार कर रहे हैं। टू ऑन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, यानी कि आप किसी चीज़ को बहुत किसी वैल्यूएबल चीज़ को जो है रखते हैं अपने पास। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, नॉट अवेलेबिंग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप एक अवसर को भूना नहीं पा रहे हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन 43, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना है। शी विल कम टू वर्क दो इट डज नॉट रेन टुमारो, वह जो है काम पर आएगी क्योंकि जो है कल बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर दो का यूज हुआ है, हमें यूज करना है क्योंकि का, एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सिंबल में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करके आपको जो है यहाँ पर चूज करना है कि ये पार्ट जो है आपका एरर है या नहीं। ठीक, आई एम सर्टेन अशोक हैज फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो, यहाँ पर यूज हुआ है बाय टुमारो, यानी कि कल तक जो है वो अपना काम को कर लेगा, कल तक। ठीक, तो कल तक के लिए जो है कर लेगा, तो यहाँ पर जो है एक तो आपका फ्यूचर हो गया, ठीक, और ये फ्यूचर में जो है वो पास्ट को दर्शा रहा है कि कल तक वो कर लेगा। ठीक, यानी कि काम अभी हुआ नहीं है। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर हैज फिनिश्ड है, ठीक, उसके बाद आपका जो है नो सब्स्टिट्यूशन है, विल हैव फिनिश्ड है और वुड हैव फिनिश्ड है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि अशोक जो है कल तक यह काम कर लेगा, तो कल तक ये काम कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट या उसके बाद विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि कल तक वो काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस पैटर्न पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर देखिए विल का यूज हुआ है, नाम के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज किए हैं हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। कॉशियस यानी कि चौकन्ना, सतर्क। ठीक, उसके बाद आपका ऑप्शंस क्या क्या है। कैरेज, कैरेज मतलब होता है गाड़ी। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, विस्फोट। एक्सप्लोजन, ठीक, एक्सप्लोजन EXPLOSION, एक्सप्लोजन मतलब हो गया विस्फोट। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है अवरोहन या फिर बंस, अवरोहन यानी कि ऊपर चढ़ना या फिर बंस। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। यहाँ पर एक पैसेज भी दिया गया है, ठीक, तो ये पैसेज आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। हम प्रीवियसली जो है आपको ये पैसेज को अच्छे से बताते आ रहे हैं कि आपको करना क्या होता है कि आपको जो है हर एक, क्योंकि इसमें जो है आपको 2 घंटा का समय मिलता है सीपीओ क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास सफिशियंट टाइम होता है। तो आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सेंटेंस को अच्छे से, पूरे जो पैसेज हैं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप जो है हर एक लाइन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है आप फिर आपको क्या करेंगे कि अगर आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे क्वेश्चन और यहाँ पर देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि वो वर्ड कहाँ पर यूज हुआ है। जैसे कि आप पहला जो क्वेश्चन आपका है, अगर हम सिंपली यूज करें तो पिक्टोग्राफ है,
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप इतना स्क्रॉल करके पिक्टोग्राफ वाले वर्ड के पास जाएंगे सर्च करने के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या इसका आंसर बन सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप पहले पैसेज को कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक, उसका अर्थ समझ लीजिए और उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस को सोल्व करिए। देखिएगा जब आप पैसेज को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपने ऑप्शंस को देखेंगे और राइट आंसर को चूज करेंगे, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस लेसन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से आकर डाउनलोड करके उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए आंसर भी इसमें जो है दे दिया गया है, तो आप मिला भी सकते हैं खुद से। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है इस तरह के पीडीएफ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के जो एमबी पब्लिकेशन बुक्स हैं सारा आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आप स्क्रॉल करके 15 से 20 दिन पहले का जाएंगे तो आपको सारा वो जो है मिलता जाएगा, सारे एमबी पब्लिकेशन से प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।